हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की पाठशाला में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में, वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सारा बेसिक आपको मैंने उसमें बताया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो 2 में हमने डिस्कस किया था 5.1 के बारे में। एक एक्सरसाइज है, हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, जिसमें एक एक्सरसाइज 5.1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जो जर्नल फॉर्म होती है इसके बारे में थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन देना चाहूंगा। इसमें फर्स्ट टर्म ए होती है, फिर डी जो कॉमन डिफरेंस होता है, अगर इसमें हम प्लस डी कर दे तो सेकेंड टर्म बन जाएगी, इसमें प्लस डी कर दे तो थर्ड टर्म बन जाएगी, ए प्लस 2डी हो जाएगा, ए प्लस 3डी हो जाएगा, ए प्लस 4डी हो जाएगा, सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इसको कहते हैं लास्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं? लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको बच्चे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है इस एपी की। या हम इसको जर्नल टर्म भी कहते हैं, या हम इसको nth टर्म भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों। अब इसका काम क्या है, हम इसका काम देखते हैं कि भाई काम क्या है इसका। बेटे हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो, जैसे मान लो मुझे निकालनी है 10th टर्म, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जनरल टर्म में n 10 पुट कर दूंगा। जब मैं यहां पर 10 पुट करूंगा तो ये आएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये आ जाएगा a प्लस 9d, यानी कि जो 10th टर्म का फॉर्मूला है वो बना a प्लस 9d बच्चों। अब अगर मुझे सपोज निकालनी है 11th टर्म, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं a प्लस 10d, क्योंकि हम जानते हैं d के साथ नंबर कौन सा आएगा, जो यहां पर नंबर है उससे एक कम। यानी कि मान लो मुझे अगर 20th टर्म निकालनी है तो वैल्यू आएगी a प्लस 19d बच्चों। ये छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखेंगे जो हम यूज करने वाले हैं किसमें, एक्सरसाइज 5.1 में बच्चों। तो चलिए अपनी अपनी नोटबुक और अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की अपने सामने ओपन रखें। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जरा आप। इसमें 5 पार्ट है, मैंने इसमें 4 पार्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये मेरे पास सेकंड पार्ट है, देन उसके बाद थर्ड पार्ट है, और उसके बाद मेरे पास फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी है, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं बच्चों। ये मैं आपको बताता हूं इसमें क्या करना है। क्या लिखा हुआ? फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है। और ए एन क्या है? लास्ट टर्म है, यानी कि जनरल टर्म है। अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहां पर ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 7, डी मुझे दिया हुआ है 3, और मुझे एन भी दिया हुआ है 8, और मुझे क्या कहा गया? डॉट डॉट का मतलब है कि मुझे ए एन की वैल्यू यहां पर सिंप्लीफाई करनी है बच्चों। मुझे ये बताना है कि ए एन किसके इक्वल है बच्चों। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बच्चों। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बच्चों। तो बेटे ए भी मुझे दिया है, क्या दिया है? 7 प्लस एन कितना दिया? 8, तो 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 7, और डी मुझे दिया हुआ है यहां पर क्या? डी यहां पे दिया हुआ है मुझे दैट इज 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए एन। क्या आ जाएगा? ए एन। तो यहां पर ए एन जो मेरे पास आएगा 7 प्लस एन 8 है, मतलब ए 8 हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। ये तो 7 प्लस ये क्या बन गया? 21 बच्चों। ये क्या बन गया? 21 बन गया। तो जिसको सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर आएगा 28। क्या आंसर आएगा?
28 बच्चों ये। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बच्चों ये। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया मेरे पास 28 यानी कि ए एन, एन यानी कि 8 था, मतलब 8th टर्म कैलकुलेट करनी थी बच्चों ये। तो ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर 28। अब आप देखिए सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट बच्चों ये। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, जरा मैं भी क्वेश्चन से लिख लेता हूं, सेकंड स्क्रीन पे चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ बच्चे सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें दिया है ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, कुछ पार्ट आप भी करेंगे बेटे, सेकंड पार्ट में करवाता हूं। फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, -18, कितनी दी हुई है, -18। और हमें क्या दिया हुआ है, डी मुझे सॉल्व करना है, डी क्या करना है, सॉल्व करना है। और मुझे दिया नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है 10, और साथ ही मुझे ए एन दिया हुआ है दैट इज 0। तो मुझे डी सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली बच्चे पैनिक नहीं करना है, बस ये चीज याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पैनिक नहीं करेंगे हम, देखेंगे कि क्या गिवन है और हमें क्या सॉल्व करने के लिए दिया गया है और क्या कहा गया है। ए एन मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 0, व्हाट इज योर ए, -18 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू आ गया बच्चों डी। -18 को इस तरफ ले आएंगे ट्रांसपोज करके तो +18 हो जाएगा, 10 माइनस 1 ये आ जाएगा 9d। तो यहां से बेटा आ गया 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू डी, यानी कि डी की वैल्यू आ गई मेरे पास बच्चों 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बच्चों ये। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल मजे से समझ आ गया होगा बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आपके मन ने मान लिया कि एपी मुश्किल है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको आसान नहीं बना सकती बच्चों। और एक चीज याद रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस हमें हिम्मत दिखानी है, ठीक है, याद रखना बच्चों ये। तो जल्दी से इसको नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है, जिसमें हमें थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है। ध्यान से देखिए आप भी अपने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को, दो पार्ट आपको होमवर्क दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना आपने, ठीक है। फर्स्ट हमें इसमें क्या गिवन है थर्ड पार्ट में, देखिए जरा, मुझे डी गिवन है -3, ओके, मुझे डी गिवन है, मुझे एन गिवन है कितना 18, वेरी गुड। और क्या गिवन है, और गिवन है बच्चों इसमें ए एन कितना -5। तो मुझे सॉल्व क्या करना है, ए सॉल्व करना है, ए सॉल्व करना है, बस इतना सा काम था। देखिए बच्चों ये हमने क्या करना है, फिर ए एन का फॉर्मूला ले आते हैं, क्या है, बार बार लिखा करो, बार बार बोला करो बच्चों। ये है nth टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म जिसको कहते हैं। तो बच्चों जो गिवन है वो डालते हैं इसमें। ए एन कितना है -5 है, ए कितना है मुझे सॉल्व करना है, एन कितना है 18 है, तो 18 माइनस 1 क्या आ गया 17 आ गया। डी क्या है -3 है। बच्चों जब भी माइनस आए ना, छोटे छोटे ट्रिक है, ब्रैकेट में रखना बच्चों ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया -5, ये क्या आ गया ए 17 3 51, -51 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा -51। तो इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, -5 + 51 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई 46। ये रहा हमारा आंसर, दैट्स इट, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों ये, बस फॉर्मूला याद रखना बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट है, 3 पार्ट मैंने सॉल्व करके दिए, 2 पार्ट का आंसर मैं देखता हूं कौन कमेंट बॉक्स में लिखता है। जो भी बच्चा लिखेगा अपना नाम साथ में लिखना, आई विल रिप्लाई। उस बच्चे को मैं बताऊंगा कि उसका आंसर सही है या गलत है बच्चों ये। हरी अप, जल्द से जल्द इसको नोट करें अपनी कॉपी पे। और बच्चे मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो आप बच्चों के साथ शेयर करूंगा 1 बाय 1। इसके बाद ट्राइंगल,
ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जब ये सारा एनसीईआरटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आएंगे। फिर उसके बाद थर्ड राउंड पे हम पीवाईक्यूज में आएंगे। सो स्टे ट्यून, याद रखना, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी आराम से घर बैठ के पढ़ सके बच्चों ये, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 46 बच्चों ये। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2 पार्ट आपने होमवर्क है वो करने हैं बच्चों। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्द से पढ़ें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी इज। हमें एक इनफाइनाइट एपी दी है, इनफाइनाइट एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है वो मुझे दी हुई है 10। मुझे क्या दी हुई है? 10। कॉमन डिफरेंस बेटा ये एक डिक्रीजिंग एपी है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। 10, 7, 4 यानी कि कम हो रहा है ना, डिक्रीजिंग है तो डी नेगेटिव होगा, बस सिंपल फंडा। तो डी क्या आ गया? 7 में से 10 माइनस कर लो तो -3 आ गया। ये देख लो आपने डी -3 आपने ही कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो क्या कहा उसने? 30th टर्म। तो 30th टर्म का फॉर्मूला बच्चों आ गया a + 29d। मैंने आपको पहले ही ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि हमें कोई भी पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करनी हो तो nth टर्म हमारी हेल्प करेगी। जैसे 30th कहा तो a + 29d, हमें 20th कहेगा तो a + 19d, हमें 15 टर्म कहेगा a + 14d, हमें 100th टर्म कोई बोलेगा a + 99d बच्चों, एक कम बस आपने। तो चलिए 30th टर्म सॉल्व करते हैं। a कितना आ गया? 10 + 29, d कितना आ गया? -3 आ गया बच्चों, -3 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 10, 29 3 87, 87। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया -77। जरा अपने ऑप्शंस को देखें, जरा अपने ऑप्शंस को देखें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। जरा ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को। फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे बच्चों ये, राइट। हमें 30th टर्म सॉल्व करनी थी। अब हम देखते हैं यहां पर सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहां पे लिखा हुआ है 11th टर्म ऑफ दिस एपी इज -3 -1/2 2। ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, डी देखना पॉजिटिव निकलेगा। व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज -3। सेकंड पार्ट कर रहा हूं, डी क्या आ गया? फॉलोइंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म -3। तो ये आ गया -1/2 माइनस माइनस +3, इट कम्स आउट टू बी +5/2 बच्चों, +5/2 बच्चों, +5/2 आ गया। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट 11th टर्म। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 11th टर्म? A11 आ जाएगा a + yes 10d, a + 10d. So what is a? A is -3 plus 10 and what is your d? 5/2, 5/2। ये 2 कैंसिल आउट कर देता हूं 5 से। सो 5 5 25, 25 में से 3 माइनस करेंगे 22, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है 22, दैट विल बी योर राइट आंसर बच्चों, दैट विल बी योर राइट आंसर बच्चों। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट। ऐसे एमसीक्यू आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, याद रखना मैंने क्या बोला हुआ। मेरा प्रॉमिस है बच्चों आपसे, मैं आपको बोर्ड की प्रेपरेशन करवाऊंगा एंड आई कैन अश्योर यू यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। दैट्स माय प्रॉमिस, याद रखना। बस आपने सिंपली क्या करना है, इसको फॉलो करना है, जो मैं बताते जाऊंगा फॉलो करना बच्चे। जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जो पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, आई कैन एश्योर यू, हो सकता है गॉड नोज उसी में से पेपर आएगा बच्चों, याद रखना बेटा। जल्दी से इसको नोट करिए, बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अरे वाह, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। 5 पार्ट है बच्चों,
ठीक है, 5 पार्ट है, एक मैं करवा देता हूं, बाकी आपने करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या कहता है? कहता है यार ये जो बॉक्सेस दिख रही है ना, इसमें मिसिंग नंबर फिट कर दो आप। कर देते हैं, बहुत इजी, बहुत इजी है ये तो, ये कोई मुश्किल ही नहीं है। कैसे? अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट है तो ये एपी है ना, है तो ये एपी है, सीधी सी बात है। तो बेटे फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? दैट इज 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स इज से मेरे पास है 3, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। तो लास्ट टर्म क्या है मेरे पास? दैट इज 26, दैट इज 26। तो हमें क्या सॉल्व करना है? सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस डी। अब चाहिए मुझे क्या? डी ही चाहिए। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या आ गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 26 है, ए मेरे पास 2 है, एन मेरे पास 3 है, 3 माइनस 1 हो गया 2d। तो बच्चे 26 में से 2 गए, 24 इज इक्वल टू 2d। तो बच्चे यहां से d आ गया 24.2 यानी कि 12, d मिल गया मेरे को बच्चों। ये तो ये क्या है? ये सेकंड टर्म है ना बेटे। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस 1d, a प्लस 1d। तो व्हाट इज योर a is 2 and what is your d? That is 12. So your answer is 14. Your answer is 14. Very simple. So look here, this is 14. आप देख लो, 14 में से 2 गए 12, 26 में से 14 गए 12. So this is an AP. Simple बन रहा है। That's it. ऐसे करना है बच्चों आपने हर क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को ऐसे करना है बच्चों। ये सेकंड पार्ट की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास? 4 है। लास्ट टर्म भी मेरे पास दी हुई है। पहले फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज क्वाइट इजी, दिस इज क्वाइट इजी बच्चों ये। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप इसको नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर सेकेंड पार्ट करना है, सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं बच्चों। एक और ट्रिक मैं बता सकता हूं आपको सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास एक और ट्रिक है। ठीक है, देखो बच्चों, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड पार्ट है ना, यहां पर आप देखो, पहली बात ये है कि इसकी सेकेंड टर्म दी है। सेकेंड टर्म का मतलब a प्लस डी दिया है। तो a प्लस डी कितना हो गया? 13 हो गया। सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं, सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है? a, सेकेंड टर्म क्या होती है? a प्लस डी। तो मैंने लिख दिया a प्लस डी इज 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है? थर्ड टर्म है। ये क्या है? फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 3d होता है, a प्लस 3d होता है बच्चों। तो कितना दिया हुआ है? दैट इज इक्वल टू से 3, ये 3 दिया हुआ है मेरे को बेटे, दिया हुआ है ना ये। अब एलिमिनेशन मेथड जो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ते हैं चैप्टर 3 में बच्चों, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, यहां से a और d सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, इसमें d प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म भी आ जाएगी। दैट्स क्वाइट इजी। ठीक है, तो बच्चों इसको एलिमिनेशन कर देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, a और a कैंसल, d में से 3d गया माइनस 2d इज इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब d की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 बच्चों। d की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, माइनस 5 आ गई बच्चों। देख लीजिए, d मिल गया, d मिल गया हमें। अब मुझे इसमें क्या करना है? ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d, यही आ जाएगा। अब आप d माइनस ले लो, किसी यहां इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, ये देखिए बच्चे, पहले हम a निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट टर्म, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं लिखने के लिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। ये देखो बच्चों, पहले d लो, फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी? a प्लस d कितना? a प्लस d इज 13, तो d कितना है? -5, -5, 13, तो a की वैल्यू आ गई 13 प्लस 5 यानी कि 18। a कितना आ गया? 18। लो जी, हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 18, ये भी आ गया 5, 18, 13, 5 और कम कर दो, ये 8 आ जाएगा बच्चों। ये बस बन गई टर्म्स हमारे पास। ये टेक्निक है बस, ऐसे आप बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, ये क्या है? सेकेंड टर्म a प्लस डी 38, 1 2 3 4 5 6,
ये 6 टर्म है, a प्लस 5d, ऐसे एलिमिनेशन करना, a और d आ जाएंगे, मिसिंग टर्म सॉल्व कर देना, दैट्स क्वाइट इजी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78? बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। हमें दिया एपी 3, 8, 13, 18 सो ऑन। कहता है विच टर्म द एपी इज 78। इस एपी में आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कहता कहीं ना कहीं 78 आएगा। किस नंबर पे आएगा? विच टर्म का मतलब है किस नंबर पे आएगा। तो बेटे कुछ नहीं करना आपने, मैं अब आपको बता देता हूं। ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, आपने कहना है कि मान लो ये हमारी लास्ट टर्म है, ये क्या है, हमारी लास्ट टर्म है ये। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो कहना ये हमारी लास्ट टर्म है। ओके ठीक है, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 3 एंड व्हाट इज योर डिफरेंस? डिफरेंस इज 5। 8 में से 3 कर लो, 13 में से 8 कर लो, ये भी मिल गया। तो अब हम लगाएंगे nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया 78, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारे पास बच्चों? दैट्स 5। 78 में से 3 जाएगा तो 75 आ जाएगा। ये आ गया n माइनस 1 इंटू 5, 5 ये कैंसल आउट कर देते हैं, कितना आ गया 15, 15 5 75, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां पर बच्चों 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू आ गई 16। n की वैल्यू क्या आ गई 16। ये हमारी 16th टर्म है, ये जो टर्म है हमारी 16 टर्म है। n 16 का ये मतलब है बच्चों। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो कर सकते हैं, a16 सॉल्व करके a प्लस 15 डी वाला फार्मूला लगा लो बच्चों। व्हाट इज योर a? 3 प्लस 15, सॉरी ये प्लस लिखना था, ठीक है, प्लस 15, व्हाट इज योर d? d इज 5। तो 15 5 75, 75 प्लस 3 78। देख लो हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला है। ये एग्जाम में करना नहीं है, ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है, ये आपकी सेटिस्फेक्शन। हमारा आंसर बस यहां तक निकला और हम फ्री हो गए, बस दैट्स इट। सो दिस इज द 16th टर्म, दिस इज द 16th टर्म बच्चों ये। सो हरी अप, नोट द क्वेश्चन, ठीक है, जल्द से जल्द नोट करें। स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करना चाहते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में से एक पार्ट करूंगा बच्चों मैं, ठीक है। चलो जी, मैं सेकंड करूंगा मैं, ठीक है। फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रखेंगे, होमवर्क रखेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। होमवर्क है, कहता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि भाई n कैलकुलेट करना है इसमें, सिंपल फंडा। अब देखो आप इसमें a क्या है, a 18 है, ठीक है। d कैलकुलेट करते हैं, ये बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। d कैसे सॉल्व करोगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है 15 एंड 1/2 कहते हैं इसको, 15/2 नहीं कहते, ठीक है, 15 एंड 1/2। अभी इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे हम। मिक्स फ्रैक्शन है, क्या करना होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 15 2 30, फिर उसमें प्लस 1 कर देना है, तो 31/2 माइनस 18 आ जाएगा बच्चों, माइनस 18 आ जाएगा। तो बेटा क्या बन गया मेरे पास डी? ये बन गया मेरे पास 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरे पास डी आ गया -5/2 बच्चों। डी कितना आ गया -5/2। और मुझे क्या दिया है, और मुझे दिया लास्ट टर्म कितनी दी है -47 दी। फाइनाइट एपी है ना, इसको फाइनाइट एपी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। फाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी क्या होता है, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी, कांस्टेंट एपी, ये सारी चीजें 5 तरह की एपी बताई हैं आपको मैंने, ठीक है। तो बेटे इसका फॉर्मूला पुटअप कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया -47। बेटे सेम क्वेश्चन है जो पहला पढ़ा, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस। इसमें क्या रहा, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, बात एक ही है। तो बेटे a क्या है आपका, देखिए जरा यहाँ पे 18 प्लस n मुझे सॉल्व करना है, व्हाट इज योर d -5/2। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना सीखो, मैं सजेस्ट कर रहा हूं।
हम नुकसान में जाएंगे अगर माइनस की टर्म को ब्रैकेट ना डाली तो। ठीक है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है हमसे, याद रखना। -17 आ गया बच्चों ये, राइट। क्या करेंगे, n-1 इंटू -5/2 अभी ऐसा ही रखते हैं, तो ये बन गया -47 और 18 भी उधर ले जाते हैं, -18 आ गया। तो जरा देखिए कितना बन गया, कितना बन गया ये, इसको थोड़ा सा करेक्ट करें, इकट्ठा हो गया ये जरा, ठीक है, -18 तो बन गया आपके पास -65 बच्चों। क्या बन गया, -65। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं n-1 -5/2 इज इक्वल टू -65 बच्चों, -65। बेटे ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, n-1/2 ये आ जाएगा -65 डिवाइडेड बाय -5, ये आ जाएगा बच्चों ये। तो माइनस को माइनस के साथ इसको हम कैंसिल करते हैं 13, बाद में ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, n-1 इज इक्वल टू 26, तो n की वैल्यू आ जाएगी 26 + 1 27, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 27 है बच्चों। ये क्वेश्चन था ये बच्चे, बहुत इजी है, बिलीव मी। एपी बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन को परसीव करना होगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड। बिना अंडरस्टैंड किए हुए क्वेश्चन को करोगे ना तो ऐसे लगेगा एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने वाला है, हमसे नहीं चढ़ा जाएगा, हिम्मत हारेंगे हम, डेफिनेट सी बात है। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, ये बिना यत्न किए, बिना कोशिश किए हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वी हैव टू वर्क हार्ड एट एनी कंडीशंस, under any circumstances we have to work hard if we want to reach at the pinnacle of our career, याद रखना, believe me। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट मैंने किया, फर्स्ट पार्ट होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर लिखना विद नेम, याद रखना बच्चों। ये पढ़िए जरा क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, अपनी टेक्स्ट बुक पे भी देखें और इस पे भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। कहता है ये जो एपी है ना 11, 8, 5, 2 सो ऑन, कहता है क्या -150 इसकी टर्म है। बेटे ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने कहना हाँ है भाई, nth टर्म है, मान लो ये हमारी, मान लो ये nth टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, 11 है, डी कितना है, 8 में से 11 माइनस कर देते हैं, -3 है। फिर क्या करना है, आपने nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। बच्चों ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, चेक वेदर दिस इज द टर्म, आपने कहना मान लो ये nth टर्म है, मान लिया a भी है d भी है। अब क्या होगा, n सॉल्व होगा ना, जैसे पहले हुआ, बिल्कुल। अगर n नेचुरल नंबर आ गया हमारा सॉल्व करके, n नेचुरल नंबर आ जाए हमारा सॉल्व करके, तो हम कहेंगे कि ये हमारी टर्म है। यदि n नेचुरल नंबर ना आए, फ्रैक्शन आ जाए, नेगेटिव आ जाए, हम कहेंगे कि भाई साहब ये हमारी टर्म नहीं है। सिंपल, मुकर जाना है आपने कि ये हमारी टर्म ही नहीं है। पर जब n नेचुरल नंबर आए तो बोलेंगे भाई ये हमारी ही टर्म है, ये हमारी ही टर्म है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू डाल दो, ये बन गया 11, n-1, d भाई आपका नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, -150, -150। बच्चे ये आ गया n-1 इंटू -3 -11 बच्चों। ठीक है, तो ये कितना बन गया, -161, n-1 -161 डिवाइडेड बाय -3, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 161 डिवाइडेड बाय 3। बेटे 161 जो है ना 3 से डिवाइड नहीं होता। कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर हम देखें 1 + 6 + 1 ये तो 8 होता है, तो 8 अगर डिविजिबल नहीं है 3 से तो फिर पूरा नंबर ही नहीं है। चलिए अब मेरे पास क्या आ गया, n-1 आ गया 161 डिवाइडेड बाय 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई
161 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो सॉल्व करके ये बनेगा 164 डिवाइडेड बाय 3। बेटे 164 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों ये फ्रैक्शन में आने वाला है। सो दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हम लिखेंगे सिंस n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, therefore -150 is not term of this AP, not a term of this AP, term of AP, ये जो गिवन AP है इसकी टर्म नहीं है बच्चों। बस इतना सा काम है, जल्द से नोट कर लो बच्चों इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। सभी बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक भी अपने पास रखें, टेक्स्ट बुक अपने पास रख के पढ़ने की हैबिट डेवलप करो बच्चों। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड सबसे पहले तो बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड टाइप पेपर है भाई ये, तो ये बोर्ड में एक्सपेक्टेड रहेगा, बोर्ड टाइप क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, ठीक है, बोर्ड टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है भाई, ये वाला एक्सपेक्टेड रहेगा ये 2026 में बच्चों, ये वाला क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और डी ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि यार गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है। पहली बात है कहता फाइंड द 31st टर्म, 31st टर्म सॉल्व करनी है A31, तो फॉर्मूला होगा A प्लस 30th D, दैट्स इट। बस मुझे A और D चाहिए, किसी तरीके से इसमें पुट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल फंडा। अब गिवन क्या है, whose 11th टर्म इज, नाउ केस फर्स्ट 11th टर्म दी हुई है कितनी, 38। बच्चों 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 10D, ये 38 आ गया ना 38, और क्या दिया है 16th टर्म दी है, 16th टर्म, इसको तो पहले आप इक्वेशन फर्स्ट रख लो, 16th टर्म दी है, के सेकंड क्या है 16th टर्म दी है कितनी 73 दी है, तो 16 टर्म का फॉर्मूला A प्लस 15D आ गया बच्चों, A प्लस 15D आ गया, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकंड, ए और डी ले लेते हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कुछ भी कर लो, फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं सेकंड से, तो पहले हम सेकंड लिख देते हैं, ए प्लस 15D 73, फिर आ जाएगा A प्लस 10D 38। बेटा सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 में आपने पढ़ा हुआ है, तो यहां पर A और A कैंसिल हो गया, 15D में से 10D जाएगा तो 5D। अब मुझे जल्दी से बताओ 73, यहां से कैरी किया 13, ये आ गया मेरे पास 5, तो यहां पर रह गया हमारे पास 6, तो 6 में से 3 गया तो मेरे पास आ गया 3, तो बच्चों D यहां पर आ गया 35 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 7, D मिल गया बच्चों मुझे 7, तो D उठाओ 7 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किस में डालें, फर्स्ट में डाल देते हैं, तो फर्स्ट में डाल देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, वडी और D 7, तो A आ गया A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो बेटा ये बना A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो A की वैल्यू आ गई 38 में से 70 माइनस कर दीजिए, कितनी बन गई, कितनी बन गई, बन गई आपकी वैल्यू कितनी 38 में से 70 हरिया माइनस 32, माइनस 32 देख लीजिए बच्चों ये, ठीक है 32, राइट। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, 31st टर्म मतलब A प्लस 30th D, तो बेटा A आपके पास है -32 प्लस 30, D कितना है आपके पास, D 7 है, तो जस्ट सिंप्लीफाई, -32 प्लस ये बन गया 210, तो 210 में से इसको माइनस करेंगे
तो आपका आंसर आएगा 178। 178 आ जाएगा बच्चों, ये चेक कर लीजिए अपना आंसर। सो दिस इज योर 31st टर्म। 31st टर्म कितनी आ गई? 178 आ गई बच्चों। जरा चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को और अपनी अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए बच्चों। ये बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हरी अप। इस वीडियो में फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा मैं आप बच्चों को, और बाकी के क्वेश्चंस हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। ये अब मैं लेके आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी बच्चों। ठीक है, पढ़िए जरा, पढ़िए बच्चों इसको, क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 20th nine term. Again very important question. Again very important questions. देखो बच्चों क्या गिवन होता है वो देखना है। An AP consists of 50 terms, इसका मतलब यार इसमें तो 50 टर्म है, n मिल गया। थर्ड टर्म दी है, थर्ड टर्म कितनी है? 12 है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d है, 2d है, 12 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। एंड द लास्ट टर्म, और क्या गिवन है बच्चों इसमें? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होगी nth टर्म 106 है, 106 है। तो बेटे लास्ट टर्म का फॉर्मूला ले लेते हैं। यहां पर क्या आ जाता है? लास्ट टर्म का फॉर्मूला बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 106। 106 n मुझे गिवन है कितना? 50। तो ये बन गया बच्चों a प्लस 50 माइनस 1 49d इज इक्वल टू 106। 106 इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड। तो बेटे फर्स्ट और सेकंड को फिर एलिमिनेशन लगाते हैं, a और d बार, तो सॉल्व कर देंगे हम 29 टर्म। तो पहले लिखो आप फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन ले लो, a प्लस 49d 106, फिर आप फर्स्ट लिख लो a प्लस 2d, ये आ गया 12। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, a और a कैंसल, 49 में से 2 जाएगा 47d, और बेटे 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 94 आ गया। तो क्लियर कट बच्चों 94 डिवाइडेड बाय 47 एक्जैक्टली डिविजिबल है, तो d2 आ गया। d2 आ गया बेटा। d2 उठाओ किसी एक इक्वेशन में डाल दो। किस में डालें? फर्स्ट में डाल देते हैं। फर्स्ट क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, d क्या आपका 2, तो a 2 इंटू 2 12, तो ये बन गया a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो 12 में से 4 गए a 8 आ गया बच्चों। दैट्स इट, a भी मिल गया। सो व्हाट टू सॉल्व? वी हैव टू सॉल्व 29 टर्म। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 29th टर्म? 29th टर्म इज a प्लस 28d बच्चों, 28d। तो a बेटा 8 है, ये आ गया 28, और d आपके पास 2 था, तो ये बना 8 प्लस 56, सॉल्व करके बन गया 64। दैट्स इट। तो 29 टर्म कौन सी आ गई? 64। ये रहा बच्चों, बहुत इजी है यार, पैनिक मत करो, घबराओ नहीं। आपका अपना मैथ का सिकंदर आप लोगों के साथ है, घबराओ नहीं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, इवन आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं बच्चों। ये मेरा नंबर याद रखना 9086037381। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, आप पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। डेफिनेटली यू विल गेट द रिप्लाई। ठीक है, सो हरी अप, नोट करें इसको, रीड करें, नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले मिशन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन पढ़िए जरा बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन पढ़िए। बहुत इजी यार, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी। याद रखना बच्चों, ये गारंटी के साथ कहता हूं, अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं। यदि आपने ये चीज फॉलो कर ली जो मैं बता रहा हूं, हमें 80 आउट ऑफ 80 लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। बोल दिया मैंने, बस इसको फॉलो करना होगा बच्चों।
ठीक है, याद रखना बच्चों ये। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज, बेटे थर्ड टर्म दी है A3 कितना 4, और क्या दिया है, if the ninth term of AP third term is 4 and ninth term is -8, ninth term दी है बच्चों कितनी -8, which term of AP is 0, कहता है यार AP की कौन सी टर्म 0 है, कोई बात नहीं ये भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड टर्म क्या आ गई बेटा A + 2D, 4 आ गया, नाइन टर्म क्या हो गया A + 8D, कितना हो गया -8 हो गया। सर फिर एलिमिनेशन लगाएंगे, बिल्कुल बच्चों फिर से एलिमिनेशन लगा देंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा इस बार, क्योंकि वो माइनस है, साइन चेंज होते हैं। ए और ए कैंसिल हो गया, 2D में से 8D गया तो -60 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा बच्चों, माइनस नहीं करना, 4 + 8 क्योंकि 8 का साइन अब ये है, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय -6 यानी कि -2। ये लो बच्चों मिल गया D, मुझे D उठाओ फर्स्ट क्वेश्चन में डाल दो, A + 2D इज इक्वल टू 4, व्हाट इज योर D बच्चों -2, तो ये बन गया A + 2 इंटू -2, ब्रैकेट की आदत डालो बच्चों, तो ये बन गया A - 4 इज इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू आ गई 4 + 4 8 आ गई बच्चों, ये 8 आ गई। क्या कहता है विच टर्म ऑफ AP इज 0, कहता है AP की कौन सी टर्म 0 है, मान लो nth टर्म है, मैंने क्या बोला हुआ है सब कुछ जो भी नहीं सॉल्व हो nth टर्म पे दे दो भाई, आप ही हो जो भी हो सब कुछ, तो लेट कर लो कि जो nth टर्म है लास्ट टर्म है वही 0 है, n से पता चल जाना हमें सिंपल सा, तो nth टर्म A + n - 1 इंटू D बच्चों इज इक्वल टू 0, व्हाट इज योर A, दैट्स 8, n - 1, व्हाट इज योर D, नेगेटिव है बच्चों, -2 डालेंगे यहाँ पे, 0 आ गया, तो ये क्या बन गया 8, ये क्या बन गया, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों ये, ठीक है, थोड़ा सा और आपके लिए सब कुछ हाजिर है बच्चों, ये n - 1 इंटू -2 इधर ले आओ, -8 इधर ले आते हैं, तो यहां पर n - 1 क्या आ गया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -2 को, तो n - 1 इज इक्वल टू 4, तो n आ गया 5। भाई साहब आपकी फिफ्थ टर्म 0 है, बेशक सॉल्व करके देख लो, योर फिफ्थ टर्म इज 0, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जल्द से जल्द इसको नोट करिए बच्चों, हरी अप। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लेके आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद इस वीडियो को करेंगे हम स्टॉप। अगली वीडियो में हम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाए, पढ़ना बोर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा बच्चे, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट बोल दो, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट बोल दो 2026 के लिए, याद रखना मेरी बात, 2026 के लिए किसी ना किसी सेट ABC कोई भी है, बड़े सारे सेट आते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएगा, घुस जाएगा ये वाला क्वेश्चन बच्चों। क्या कह रहा है ये, जरा ध्यान से देखें आप, कहता है 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड, एक्सीड क्या होता है ज्यादा, कहता है 17th टर्म जो है ना आपकी वो एक्सीड कर रही है किसको, 10th टर्म को, 10th टर्म को एक्सीड कर रही है कितना 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। भाई बड़ा इजी है यार ये तो, 17 टर्म एक्सीड, एक्सीड होता है ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपीज है, आपके पास 150 रुपीज है, तो किसके पास ज्यादा, आपके पास, यू आर एक्सीडिंग टू मी बाय 50 रुपीज, क्योंकि आपके पास 50 रुपए ज्यादा है, तो आपके पैसे में से मेरे पैसे माइनस करेंगे, इक्वल टू 50 आएगा। उसी तरह से बच्चों 17 टर्म एक्सीड कर रही ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, तो 17 टर्म का फॉर्मूला A + 16D माइनस ब्रैकेट डालना बच्चों A + 9D इज इक्वल टू कितना 7, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे A + 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, A और A कैंसिल हो गया, 16D में से ये आ गया 7D इज इक्वल टू 7, देयरफॉर D आ गया बच्चों 7/7 दैट्स इक्वल टू 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकला बच्चों 1 निकल गया, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों इस वीडियो में जो मैंने 10 क्वेश्चन आपके 5.2 एक्सरसाइज के आपके साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, मेरे प्यारे बच्चों को वो पूरी तरह से क्लियर है। स्टे ट्यून, और आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, यदि कोई पेरेंट्स भी सुन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़े सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि हम आपकी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे हमें सारी चीजें समझ आ रही हैं, हमें भी पता चल रहा है कि क्या बचपन में हम पढ़ते थे वो चीजें रिकॉल हो रही है, बड़ी अच्छी बात है बच्चों ये,
ठीक है, तो आप भी पढ़े, अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं और अपनी प्रेपरेशन को घर बैठे ही स्ट्रॉन्ग करें मैथ का सिकंदर के साथ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट टुमारो। जय हिंद बच्चों, कल मिलेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए, कल हम लास्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।